हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियाँ। फर्स्ट पॉइंट आता है स्मर्ग की परिभाषा दें। सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के कुल समूह को स्मर्ग या जनसंख्या कहा जाता है, जिसके विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। सेकंड है प्रतिदर्श की परिभाषा दीजिए। प्रतिदर्श स्मर्ग का केवल एक भाग होता है, परंतु यह वह भाग होता है जो समस्त जनसंख्या की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो प्रतिदर्श होता है वो सिर्फ एक प्रतिदर्श को हम सैंपल बोलते हैं। प्रतिदर्श सैंपल के रूप में होता है जो कि पूरे समूह का, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मद किसे कहते हैं? जनसंख्या की हर एक इकाई को मद कहा जाता है। फोर्थ पॉइंट है जनगणना सर्वेक्षण से क्या तात्पर्य है? जनगणना सर्वेक्षण में वर्ग की प्रत्येक इकाई से संबंधित सूचना प्राप्त की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है सांख्यिकी अनुसंधान की कितनी विधियां हैं? सांख्यिकी अनुसंधान की 2 विधियां होती हैं। फर्स्ट है जनगणना विधि, सेकंड है प्रतिदर्श विधि। अब आगे हम इस लेसन के अंदर दोनों विधियों के बारे में समझेंगे। फर्स्ट है जनगणना, सेकंड है प्रतिदर्श विधि। तो फर्स्ट हमारी जनगणना विधि की व्याख्या कीजिए। इसके कौन कौन से लाभ तथा हानियां हैं? जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित जनसंख्या की प्रत्येक इकाई के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनगणना विधि कहलाती है। यानी कि जनगणना विधि वह विधि होती है जिसमें अनुसंधान से संबंधित समस्त जनसंख्या के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर जब निष्कर्ष निकाला जाता है तो जनगणना विधि कहलाती है। उपयुक्तता क्या होती है इसकी? कि जहाँ क्षेत्र, अनुसंधान का क्षेत्र सीमित तो छोटा हो वह या विधि उपयुक्त होती है। सेकंड है जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाइयां हो। थर्ड है जिनमें शुद्धता तथा विश्वसनीयता की जरूरत हो। ऐसे आंकड़े एकत्रित कर रहे हो जिनको में शुद्धता की, उनको विश्वास करने की जरूरत हो, वहां पर जनगणना विधि उपयुक्त रहती है। जनगणना विधि के प्रमुख गुण है। फर्स्ट है विश्वसनीयता। जनगणना विधि द्वारा प्राप्त आंकड़े अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक मद के संबंध में, प्रत्येक जनसंख्या के जो प्रत्येक मद होता है उससे संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए यह विधि विश्वसनीयता और शुद्धता मानी जाती है। विस्तृत सूचना, जब हमें किसी मद के संबंध में विस्तृत बड़े क्षेत्र में सूचना प्राप्त करनी होती है तब जनगणना विधि उपयुक्त होती है। थर्ड है पक्षपात की कम संभावना। जनगणना विधि द्वारा एकत्रित आंकड़ों में पक्षपात की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि अनुसंधान करता होता है वो सभी मदों से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करता है, इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है अवगुण। इस विधि के कई अवगुण है जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट आता है खर्चीली विधि। जनगणना विधि होती है बहुत खर्चीली होती है क्योंकि प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित करने होते हैं जिसमें समय और की धन अधिक लगता है, जिसे कोई बड़ी संस्थाएं या सरकारी इस विधि को अपना सकती है। सेकंड है अधिक मानव शक्ति। जनगणना विधि के लिए अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। गणनाकारों को हमें प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता होती है जो कि एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। सेकंड आता है कि अब आती है हमारी नेक्स्ट मेथड प्रतिदर्श विधि। यानी प्रतिदर्श विधि की व्याख्या कीजिए। इसके कौन कौन से लाभ तथा हानियां हैं? प्रतिदर्श विधि वह विधि है जिसमें किसी स्मर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रतिदर्श विधि में हम किसी छोटे समूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रतिदर्श विधि कहलाती है। उपयुक्तता, जब अनुसंधान का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो, जब आंकड़े एकत्रित करने वाला क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जब स्मर्ग की सभी इकाइयां लगभग एक जैसी हो। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं हम चावल का। जैसे मान लो घरों में चावल बनाया जाता है, हम चावल का 1-2 चावल लेकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे चावल बन गए। तो इस तरीके से यहाँ पर जब स्मर्ग की सभी इकाइयां वो एक जैसी हो तब प्रतिदर्श की विधि उपयुक्त रहती है। थर्ड आता है कि शुद्धता की आवश्यकता न हो। नेक्स्ट है गुण, कम खर्चीली। यह विधि कम खर्चीली होती है क्योंकि इसके अंदर केवल कुछ ही इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है समय की बचत। इस विधि में समय की बचत होती है क्योंकि मदों की संख्या कम होती है, हम कुछ ही मदों के आधार पर आंकड़ों एकत्रित करते हैं। थर्ड है विशाल अन्वेषण। विशाल अन्वेषण की स्थिति में भी प्रतिदर्श विधि उपयुक्त मानी जाती है।
अवगुण है अशुद्ध निष्कर्ष, गलत प्रतिदर्श चुने शोध निष्कर्ष वो अशुद्ध निकलते हैं। सेकंड है पक्षपातपूर्ण, अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात की भी संभावना रहती है, क्योंकि जो अनुसंधानकर्ता होता है वह उन्हीं मदों को प्रतिदर्श के रूप में चुन सकता है जो उसे पसंद हो, तो इस तरीके से प्रतिदर्श विधि में पक्षपात किया जा सकता है। सेकंड है विशिष्ट ज्ञान, प्रतिदर्श विधि एक तकनीक विधि होती है। इस वर्ग में से उपयुक्त प्रतिदर्श लेने के लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति जिन्हें प्रतिदर्श की सभी विधियों का ज्ञान हो वो आसानी से इस विधि को पर काम कर सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रतिदर्श की कौन कौन सी विधियां हैं।